ये बारिशें, कुछ कारोबार ऐसे हैं जिनके ऊपर समझ लें कि नोटों की बारिश होती है, और कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ठप होकर रह जाते हैं। सिर्फ मौसम की तब्दीली नहीं होती, बल्कि ये कारोबार के लिए एक चैलेंज बन के रह जाती है। मानसून की बारिशें सिर्फ मौसम को नहीं बल्कि कारोबार को भी बदल के रख देती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बारिश की वजह से बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ता है, कौन से कारोबार हैं जो बिल्कुल ठप होके फेल होके रह जाते हैं, और कौन से ऐसे कारोबार हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है कमाते हैं। मैं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारोबारी दुनिया। यहाँ पे हम रोज आपके लिए नई नई बिजनेस आइडियाज लेके आते हैं, कारोबार से मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, कारोबार के मुतालिक आपको जो है मोटिवेट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बारिश की वजह से कौन से कारोबार जो है वो बंद हो जाते हैं और कौन से कारोबार ऐसे हैं जिनसे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इसमें सबसे पहले जो कारोबार जो है बिल्कुल ठप होकर रह जाता है वो है कंस्ट्रक्शन का कारोबार। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जो काम कर रहे होते हैं लोग, उनका कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह जाता है। ना मट्टी सप्लाई होनी है, ना सीमेंट सप्लाई होना है, ना रेत सप्लाई होनी है, ना ईंटें सप्लाई होनी है। बिल्कुल काम जो है डेड हो जाता है। जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वो काम वहां पे ठप होकर रह जाता है और मजदूर जो है वो छुट्टी पे होते हैं। तो अगर आप इस कारोबार से रिलेटेड हैं, इस काम से रिलेटेड हैं, तो फिर आपको सोचना चाहिए, आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि जब भी बारिश का मौसम आएगा तो आपके पास कोई अल्टरनेट प्लान जो है वो होना चाहिए। इसी तरह नंबर 2 पे जिनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है वो खुले बाजारों में जो लोग बैठ के काम करते हैं, खुली जगहों पे बैठ के काम करते हैं। वो रेडी वाले हो सकते हैं, वो स्टॉल वाले हो सकते हैं, फुटपाथ के ऊपर जो बैठ के लोग सेल करते हैं चीजें, वो हो सकते हैं। इसमें फ्रूट्स वाले आ सकते हैं, कपड़ों वाले, खिलौनों वाले। इस तरह बेशुमार लोग हैं जो रेडियो के ऊपर, स्टॉलों के ऊपर काम करते हैं। उनका काम भी जो है बिल्कुल ठप हो जाता है। बारिश की वजह से कभी ग्राहक नहीं आ रहा है, कभी पानी इतना खड़ा होता है कि मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाती है। कपड़े या जो भी चीजें आप सेल कर रहे हैं वो उनके खराब होने का खर्चा होता है, इसलिए ये काम भी बिल्कुल बंद हो जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी जो है वो बहुत हद तक मुतासर होता है, क्योंकि रास्ते ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। पानी जो है इतना जमा हो जाता है कि गाड़ियां चल नहीं सकती हैं। ट्रैफिक जाम होने की वजह से बहुत सारे ऐसे हादसा हो जाते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट जो है वो बिल्कुल रुक जाती है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो तो मुतासर होती है, लेकिन जो लॉजिस्टिक से रिलेटेड होते हैं उनका काम भी बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि बारिश की वजह से, पानी खड़ा होने की वजह से, मौसम की खराबी की वजह से लोगों के डेड होकर रह जाते हैं। कोई खाने पीने का स्टॉल लगा रहा है, कोई खाने पीने की रेडी लगा रहा है, इसी तरह का कोई फ्रूट बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, जिनकी मूवमेंट रुक जाती है, उसकी वजह से, बारिश की वजह से इन लोगों के कारोबार जो है वो ठप होकर रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बारिश की वजह से बहुत फायदा भी उठाते हैं, उनकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनको बहुत ज्यादा मुनाफा जो है मिलना शुरू हो जाता है। इसमें छतरियां बेचने वाले, बरसातियां बेचने वाले, ऐसी चीजें जो कि बारिश से आपको बचाती हैं, इन चीजों की सेल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उन लोगों को फायदा मिलना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में आप किसी भी होलसेल मार्केट से ये चीजें लाके कहीं भी रख के तो आप इनको सेल कर सकते हैं। आपकी चीजें धड़ाधड़ सेल होंगी, आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जब बरसात का मौसम होता है तो बहुत खूबसूरत मौसम बन जाता है। लोगों का दिल करता है मिल बैठ के चाय पिए, पकौड़े, समोसे, जलेबियां, इस तरह की चीजें जो है वो लोग बनाते भी हैं और मंगवा के भी खाते हैं, पार्टियां करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो जो इन चीजों से रिलेटेड है उनका काम जो है इस मौसम में बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा डिमांड होती है, बल्कि उनकी चीजें जो है वो हाथों हाथ सेल हो रही होती हैं। तो अगर आप इन चीजों का काम करें तो फिर उसमें देखिएगा कि आपको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो लोग ऑनलाइन चीजें डिलीवर करते हैं उनका काम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोग बारिश में निकलते नहीं है। मौसम की खराबी, पानी की वजह से लोग कहते हैं कि घरों में बैठो, दफ्तर में बैठो और ऑनलाइन चीजें जो है ऑर्डर करके मंगवा लो। तो ऑनलाइन डिलीवरी का काम जो है वो भी ऐसे मौसम में बहुत ज्यादा फायदा देता है। उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ती है, उनकी भी सेल बहुत ज्यादा बढ़ती है और उनको ठीक ठाक बेनिफिट जो है मिलना शुरू हो जाता है। कार वॉशिंग वाले जो है इनका काम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब बारिश होनी है, गाड़ियां गंदी होनी है, मोटरसाइकिलें गंदी होनी है, तो लोगों ने उनको ज़ाहिर धुलवाना भी है। तो वो धुलवाने के लिए जब आपके पास आएंगे, आपके पास देखिए गाड़ियों की लाइनें लगी होंगी, रश लगा होगा, तो इस सूरत में आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जिनका बेनिफिट उठाया जा सकता है, जो ऐसे मौसम में फायदा देती हैं, आपको प्रॉफिट देती हैं। तो वो कारोबार जो है वो बहुत ज्यादा चलते हैं। तो इसलिए दोनों चीजें ही हैं, कहीं पे बेनिफिट भी है, कहीं पे नुकसान भी है। बहुत सारे काम जो है वो रुक जाते हैं, डेड हो जाते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि उनकी डिमांड बढ़ जाती है, उनमें फायदा मिलना शुरू हो जाता है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, पहले से अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं। उससे आप देखिएगा कि आप ऐसे मौसम में भी जब आपका काम फर्ज करें ठप हो रहा है तो आप दूसरी चीजें करके उससे फायदा उठा सकते हैं। कहते हैं जनाब कि अब दौर है ऑनलाइन का, सोशल मीडिया का दौर है, तो आपका कोई भी कारोबार है उसको आप ऑनलाइन जरूर लेके जाएं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उनको जरूर यूज करें,
जब इस तरह की कंडीशन आती है, ऐसा मौसम आता है या ऐसे हालात बनते हैं, तो उस सूरत में आपको बेनिफिट जो है वो ऑनलाइन अगर आप होते हैं तो उससे आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो अपने कारोबार को आप ऑनलाइन लाजमी लेके आए। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इस तरह बेशुमार प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर अपने आप को लेके आइए। अब तो दुनिया 70% अपना कारोबार जो है 70-80% वो ऑनलाइन पे शिफ्ट कर लिया हुआ है। तो आप भी अगर ऑनलाइन नहीं है तो अपने कारोबार को ऑनलाइन लेके आइए। उसमें देखिएगा जब इस तरह की कुछ सूरत हाल बने तो आपको परेशानी नहीं आएगी, आपका कारोबार भी चल रहा होगा। ऑफलाइन ऑर्डर नहीं आ रहे होंगे तो ऑनलाइन आपको लाजमी ऑर्डर आ रहे होंगे, जिससे आपको परेशानी नहीं बनेगी। अब आप भी बारिश में भीगने वाले या नुकसान वाले ना बने, प्लानिंग करें और इससे फायदा उठाना शुरू कर दें। तो अपने कमेंट्स में आपने जरूर बताना है कि आप जब बारिशें होती हैं तो उनसे किस तरह से फायदा उठाते हैं। तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली वीडियो में हम दोबारा मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।